केसीआर का हुकूमत बेहतर था। तो मैं आपको एक तरकीब सुनाता हूँ, तरकीब बताता हूँ। आप बस एक शुरू हो जाते हैं। 10 साल की जो काम है, 10 साल की जो हमारे रिकॉर्ड है, वो आईने की तरह आपके सामने है। आप जल्दबाजी में मोदी को और मोदी का लहर को अगर किसी ने रोका, तेलंगाना में सिर्फ और सिर्फ केसीआर थे। 2018 में भी फिर एक बार दोबारा जब मोदी चुन के आए और हिंदुस्तान के वजीर आजम बने, तो तेलंगाना में बीजेपी को रोकने वाले केसीआर ही थे। और 2023 में जो हाल ही में दिसंबर में, नवंबर में जो इंतखाबात हुए, कुछ लोग आपसे कहते हैं, कुछ लोग आपसे कहेंगे कि हमें कांग्रेस को वोट देना पड़ेगा क्योंकि बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस कर पाएगी। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, पूरे हिंदुस्तान में आज 500 चाहे वो यहां से लड़ने वाले ईटेला राजेंद्र हो, या बंटी संजय हो, या धर्मपुरी अरविंद हो, या सोयल बाबू राव हो, या रघुनंदन राव हो, इन सबको हराने वाली पार्टी बीआरएस है, कांग्रेस नहीं। जितने भी लीडर है बीजेपी के, जो अपने आप को 30वां खान समझते हैं, उन सबको हराने वाली पार्टी और उन सबको घर भेजने वाली पार्टी है बीआरएस पार्टी। जब यहाँ के गोशावाई के एमएलए बीजेपी के राजा सिंह ने प्रॉफिट का इंसल्ट किया था, उन पे भी पीडी एक्ट लगवा के लोकसभा सीट है 543, 543, उनमें से कांग्रेस लड़ रही है 300 सीट, और उनमें से 3 कांग्रेस के उम्मीदवार, 3 कांग्रेस के कैंडिडेट ऑलरेडी भाग गए, बीजेपी को सीट लिख के दे दिए। यूनानिमस इलेक्शन हो गया, वहां पे एक तरफा इलेक्शन हो गया। 3 जगह कांग्रेस के कैंडिडेट हट गए रेस से और बीजेपी को लिख के दे दिए कि भाई आप ले लो। इंदौर में, सूरत में और एक और जगह, 3 जगह कांग्रेस के उम्मीदवार हट गए। मैं पूछना चाहता हूं, जिस पार्टी का लीडर, कांग्रेस का लीडर राहुल गांधी खुद अमेठी में ठहरने से, अमेठी में लड़ने से बीजेपी के साथ डर रहा है, उस पार्टी क्या मुकाबला करेगी, वो पार्टी क्या मुकाबला करेगी बीजेपी की? आप एक मरतबा सोचो। आज राहुल गांधी खुद अमेठी से भाग गया, वो क्या मुकाबला करेगा आज बीजेपी का? आप एक मरतबा सोचो। और एक और चीज भी मैं पूछना चाहता हूं आपसे, 10 साल यहाँ पे हुकूमत चलाने के बाद हमारी जो रिकॉर्ड है आपके सामने है। बीआरएस गवर्नमेंट को भी तोड़ने की कोशिश की, 4 हमारे एमएलए को खरीदने की कोशिश की, वैसे ही तृणमूल कांग्रेस बंगाल में उनके साथ भी कोशिश की, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ भी कोशिश की, तमिलनाडु में स्टालिन के साथ भी कोशिश की। हर जगह जहां एक ताकतवर लीडर था, केसीआर, ममता बनर्जी, स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, बीजेपी नाकाम हुई, उनकी चाल नहीं चली। जहां जहां कांग्रेस की हुकूमत थी, हर जगह तोड़ पाई, चाहे वो कर्नाटक में हो, मध्य प्रदेश में हो, गोवा में हो, जहां कहीं भी हो, जहां कांग्रेस है वहां आसानी से तोड़ पाई बीजेपी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आज कांग्रेस में वो काबिलियत नहीं है, कांग्रेस में वो ताकत नहीं है बीजेपी को हराने की। अगर कांग्रेस में ताकत होती तो तेलंगाना में जितने बीजेपी के लीडर थे बड़े बड़े, उनको क्यों नहीं हरा पाई? आप एक मरतबा सोचो। आज जो शख्स यहां से मलकानगिरी से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, ईटेला राजेंद्र, उनको हमने 2 जगह हराया, असेंबली में, हुजूराबाद में हराया और गजवेल में हराया, दोनों जगह हार गए। आज मलकानगिरी से पार्लियामेंट लड़ रहे हैं। और जो शख्स कांग्रेस से लड़ रही है, सुनीता महेंद्र रेड्डी, उनका कोई ताल्लुकात नहीं है यहां से। राजेंद्र भी पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं और सुनीता भी पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं। एक है तांडूर से, दूसरे हैं हुजूराबाद से। पर हमारे लक्ष्मण रेड्डी आपके बगल वाले उत्पल के हल्के से हैं और आपके साथ रहने वाले आदमी हैं। मैं बहनों, आप भाइयों और बहनों, मैं बस इतना ही कहता हूं आपसे, आपके सामने आज चॉइस क्लियर है। एक ऐसी ताकत
भारत वर्ष सेक्युलर पार्टी के 66 साल के सदारत में आपके सामने है, जिसको आप वापस ला सकते हैं अगर 10 वाला एमपी सीट अगर आप मेहरबानी करके मुझे दे, वरना फिर एक बार अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे, यहाँ पे तो कांग्रेस है ही नहीं, एक डमी कैंडिडेट को कानून से लाके जबरदस्ती कांग्रेस ने यहाँ खड़ा कर दिया। अगर आप उनको वोट भी देंगे वो वेस्ट हो जाएगा, फायदा होगा बीजेपी का, नुकसान होगा हम सबका। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ आप सबसे, हम किसी भी हालत में, जबकि मेरी बहन को खुद अरेस्ट करके अंदर डाल दिया, हम उनके साथ नहीं गए, समझौता नहीं करें, आगे भी नहीं करेंगे, कभी भी सेक्युलर ही रहेंगे, उनके साथ कभी भी नहीं जाएंगे, ये मामला इसलिए मैं